स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रिलेशंस की काइंड डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपके पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डेफिनेशन देखिए, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। दैट इम्प्लाइज इफ एक्स आर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे ए आएगा, आर नहीं आएगा, गलत लिखा हुआ, ठीक है। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, आपके पास आर आपका क्या है, एक रिलेशन है ऑन ए सेट ए, ठीक है। उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे, जब आपके पास एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब ए का कोई भी एलिमेंट लें एक्स, वो क्या करे, खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई रिलेशन है उसमें क्या आ रहा है, एक्स एक्स के साथ रिलेट करेगा, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपको और क्लियर होगा। एग्जांपल में आपके पास क्या है, लेट ए इज इक्वल टू द सेट 1 2। ए आपके पास सेट है, उसमें एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली ए क्रॉस ए की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 2 1 2 2। अब आपके पास एक आर सेट गिवन है, उसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1 1 2 2 1 2, ठीक है। तो अब ये जो सेट है वो क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है, तो इसलिए आर क्या हो जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा ऑन ए सेट ए, ठीक है। अब जो डेफिनेशन आपको क्या बोल रही है कि आपके पास एक्स अगर ए में आ रहा है तो आपका एक्स एक्स वो किस में जाना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल एक्स, ठीक है। आपका एक्स अगर ए में आ रहा है तो एक्स एक्स किस में जाना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स के लिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। अब इस सेट के अंदर देखिए, ए में क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो मतलब क्या है, 1 1 ये आर में जाना चाहिए और 2 2 ये भी क्या करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। तो अब जो आपको आर गिवन है उसमें क्या हो रहा है, ये दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फॉर ए बी बिलोंग्स टू एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन ए रिलेटेड टू बी इफ़ ए डिवाइड्स बी, ठीक है। ये रिलेशन आपको क्या गिवन है, ए आपका बी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो आपका ए जो है बी के साथ रिलेट कर जाएगा, ठीक है। तो वो आपके एलिमेंट्स आर सेट के अंदर चले जाएंगे, मतलब रिलेशन में बिलोंग कर जाएंगे। क्लियर, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करी थी इस तरीके की एग्जांपल। तो आपके पास रिलेशन बनेगा क्या, 1 1 1 2 1 3 1 4 सो ऑन। 1 आपका 1 को भी डिवाइड करता है, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है, इस तरीके से ये सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। 2 2 भी आएगा, 2 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, ठीक है। ऐसे ही 3 3 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है, 3 9 को डिवाइड करता है। तो इस तरीके से हम इसमें एलिमेंट्स लिख लेंगे। अब ये जो आर आपको सेट बन जाएगा आपके पास आर ये वाला, ठीक है। ये क्या आ रहा है, एन क्रॉस एन का सबसेट आ रहा है, तो ये क्या है, एक रिलेशन बन गया, आर इज ए रिलेशन ऑन एन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंस फॉर एनी नेचुरल नंबर एक्स एक्स डिवाइड्स एक्स, सो एक्स रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर फॉर आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। एक्स क्या कर रहा है, एक्स के साथ रिलेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि एक्स जो है वो एक्स को डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 जो है 1 को डिवाइड करता है, इसमें आ रहा है 2 2 को डिवाइड करता है, तो 2 2 भी जाएगा, 3 3 को डिवाइड करता है तो वो भी जाएगा, ठीक है। तो आपके पास नेचुरल नंबर्स में से आप कोई भी एक्स एलिमेंट ले लो, तो वो क्या करेगा, एक्स एक्स के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज एक्स एक्स को डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो रिलेशन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी डिफाइन रिलेशन एस, यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है, एस है, ठीक है, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर आर। आपके पास जो आर गिवन है वो क्या है, रियल नंबर का सेट है, ठीक है। रिलेशन आपको एस गिवन है, क्लियर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ए एस बी, जैसे हम पिछले एग्जाम्पल्स में लिख रहे थे ए आर बी, ए आपका बी के साथ रिलेट कर रहा है, ए एस बी का भी मतलब सेम है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन आपको एस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है उसमें क्या आ रहा है, कंडीशन क्या है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ए आपका क्या होना चाहिए, बी से लेस होना चाहिए, तो ए आपका बी के साथ क्या कर जाएगा, रिलेट कर जाएगा, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। इट इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिंस फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर ए इज़ नॉट लेस देन ए एंड हैंस ए नॉट बिलोंग्स टू एस, ठीक है।
तो आपके पास ए आपका जो है वो एस में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए अगर कोई एलिमेंट है तो वो ए से लेस नहीं हो सकता। ठीक है, ए के इक्वल हो सकता है, ए से लेस नहीं हो सकता, इसलिए आपका जो ए है वो ए के साथ रिलेट नहीं करेगा और ये आपका एस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, तो आपका एस जो है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ऑफ लाइंस बाय L1 रिलेटेड विद L2 इफ L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, यहाँ पे L1 आएगा, L1 इज पैरेलल टू L2 इज ए रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे रिलेशन क्या गिवन है, दो लाइंस हैं, वो अगर पैरेलल होंगी तो वो क्या करेंगी, आपस में रिलेट कर जाएंगे। L1 रिलेटेड टू L2 इफ़ L1 इज़ पैरेलल टू L2। ठीक है, तो L1 जो है वो L1 के पैरेलल तो होगी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवरी लाइन इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन ले लो वो अपनी खुद के क्या साथ क्या होता है, पैरेलल ही होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो रिलेशन आपको गिवन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन गिवन है। नेक्स्ट एग्जांपल आप अपने आप करोगे, जैसे कि आपके पास ये वाली एग्जांपल थी, लेस देन वाली, यहाँ पे ग्रेटर देन वाली आ रही है। ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, आर्टिकल नंबर 4, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू बी दैट इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे, अगर ए आपका बी के साथ रिलेट कर रहा है तो उसका ये क्या इंप्लाई करेगा कि बी आपका क्या कर जाए, ए के साथ रिलेट कर जाए। मतलब क्या है कि अगर ए भी आपका आर में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन के अंदर आ रहा है, तो ये इंप्लाई करेगा कि बी ए भी आपका क्या आना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोल देंगे। ठीक है, दैट इम्प्लाइज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट ए इज इक्वल टू द सेट 1 2 3। अब ए आपको सेट गिवन है, उसमें एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, तो ए क्रॉस ए आपका क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको एक रिलेशन गिवन है आर, आगे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेट गिवन है आर, सेट क्या है 1 1 1 3 3 1। अब R1 भी गिवन है, उसमें एलिमेंट क्या आ रहा है 1 2 1 3 3 1। ठीक है, ये दोनों क्या है, ए क्रॉस ए के सबसेट है, तो ये रिलेशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर ये सिमेट्रिक कब बनेगा, जब एक्स वाई आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी आपका आर में जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 है, तो इसका उल्टा 1 1 ही बनेगा, वो जा रहा है। ठीक है, 1 3, अगर 1 3 आपका आर में जा रहा है तो वो क्या इंप्लाई करेगा कि 3 1 भी आपका 1 में बिलोंग करना चाहिए। तो 1 3 आपका आर में आ रहा है तो 3 1 भी आ रहा है ना, तो डन। ठीक है, तो ये इसमें ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिमिलरली आप इसको भी देख सकते हैं कि अगर आपका 3 1 आर में जा रहा है तो ये इंप्लाई क्या करेगा, 1 3 भी आपका किस में जाना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, एक्स वाई अगर आप आर में से ले रहे हो तो वाई एक्स भी आपका आर में बिलोंग कर रहा है। दैट इम्प्लाइज आपका जो आर रिलेशन यहाँ पे गिवन है वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, अब R1 देखिए, R1 में 1 2 आ रहा है। ठीक है, 1 2 आपका क्या है, R1 में बिलोंग कर रहा है, बट जो 2 1 है वो R1 में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए R1 जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो R1 इज़ नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फॉर ए बी बिलोंग्स टू एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन ए रिलेशन आर बाय ए रिलेटेड टू बी इफ़ ए लेस देन बी। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन क्या गिवन है, ए आपका क्या है, लेस देन बी होगा, तो ए बी के साथ रिलेट कर जाएगा। तो आपके पास रिलेशन में क्या आएंगे, आर के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 2, 1 आपका 2 से लेस होता है, 1 3 से भी लेस होता है, 1 4 से भी लेस होता है, मतलब 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 3 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 4 के साथ भी रिलेट करेगा, सोन ऐसे ही 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 3 6 सोन, इस तरीके से एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो 1 2 है वो आर में आ रहा है,
ठीक है। बट 2 1 जो है आर में नहीं जा रहा। 2 1 आर में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि 2 आपका 1 से लेस नहीं होता, तो इसलिए ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, रिलेशन आर डिफाइन ऑन ए सेट ऑफ लाइंस बाय L1 पैरेलल L1 रिलेटेड टू R इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, इज सिमेट्रिक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस रिलेशन में क्या आएगा, लाइंस रिलेट कब करेंगी, L1 L2 के साथ कब रिलेट करेगा, जब L1 क्या होगा, परपेंडिकुलर टू L2 होगा। जैसे कि यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ कर दें, ये जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आ रही है, सिमिलरली ये जो लाइन है वो इसके भी परपेंडिकुलर आ रही है, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल चेक बन रहा है। आप चाहे इस तरीके से देख लो, ऐसे देख लो, चाहे आप इस तरीके से देखो, ठीक है। मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही हैं। तो मतलब कोई भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो सिमिलरली L2 भी L1 के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये रिलेशन क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा।